हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ससीबित बायोलॉजी शिक्षा में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, या बैक्टीरिया को ईट करके एक वायरस अपना मल्टीप्लाई कैसे कर लेता है, अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है बैक्टीरिया को होस्ट बना करके, जिसे हम बैक्टीरियल ईटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का या वायरस का, ऐसे कह सकते हैं, वायरस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स की अगर हम बात करें या बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें, तो ये मल्टीप्लाई कैसे करता है, इसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। जो वायरस होता है, वायरस जो है आप सभी जानते हैं कि ये एक वायरल पार्टिकल होता है। इसके पास कोई भी सेल नहीं होता है, तो ये इसके पास विदाउट ए सेल होता है, सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, कुछ टीआरएनए चाहिए, कुछ एनर्जी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लेता है? तो ये सारी चीज़ें अपना न्यूक्लिक एसिड का मल्टीप्लाई करने के लिए ये सभी चीज़ें, एनर्जी हो गया, एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स खुद भी सेक्रेट करता है जब होस्ट के संपर्क में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ से इसको मिलता है? ये सभी होस्ट से ये प्राप्त करता है, और होस्ट से जब ये सारी चीज़ों को ले करके ये अपना मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो जो फेज पार्टिकल है या बैक्टीरियोफेज जिसको बोलेंगे, यानी ये एक जो वायरस है, ठीक है, ये अपना मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से करता है, टू टाइप्स से करता है। कौन कौन सा होता है वो? उसका पहला नाम है यहाँ पर लाइटिक साइकिल, और दूसरा है यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो लाइटिक साइकिल क्या होता है हम यहाँ पर जान लेते हैं। लाइटिक साइकिल जो होता है, ये लाइटिक कहने का मतलब क्या है? ये होस्ट की बॉडी को, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में जब ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि होस्ट है, बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या है, ये होस्ट की बॉडी है, और जब इस पर कोई फेज पार्टिकल अटैक करेगा या ऐड करेगा, तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जाएगा और बाकी सारी चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे इसके अंदर जाएगा, ये बैक्टीरियल जीनोम से ये कंबाइंड करके इसको लिस्ट कर देगा, मतलब तोड़ देगा, डिफरेंट पार्ट में इसको तोड़ देगा। ठीक है, इसके बाद जब इसमें जब वायरस के बहुत सारे कॉपीज बन जाएंगे, तो ये बैक्टीरिया की वॉल को ऐसे ब्रस्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे इसको ब्रस्ट कर देंगे, और बैक्टीरिया की वॉल को जब ये ब्रस्ट कर देंगे, और यहाँ से जब ये निकल रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया को ब्रस्ट कर दे रहे हैं, बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं सभी कॉपीज वायरस के। ठीक है, तो इसी साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लाइटिक साइकिल है, इस साइकिल में जो होस्ट सेल है वो डेड कर जाएगा। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट बना हुआ है वायरस का, यानी बैक्टीरियोफेज का फेज का, वो बैक्टीरिया जो होस्ट है वो ब्रस्ट कर जाएगा, मतलब टूट जाएगी उसकी वॉल, यानी बैक्टीरिया इसमें डेड कर जाएगा, बैक्टीरियल वॉल की या बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा, और इसके बाद ये सभी कॉपीज अपने यहाँ पर बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा लाइटिक साइकिल। इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है, और वायरल जीनोम यहाँ पर आ रहा है। तो बैक्टीरियल जीनोम और वायरल जीनोम
में वही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन लेकिन इसमें बात क्या है कि जब ये वायरस बैक्टीरियल जीनोम के साथ अपनी कॉपीज बनाएगा, तो इसमें जब ये आउट ऑफ होगा यानी कि बाहर जब निकलेगा, तो ये बैक्टीरिया की वॉल को ऐसे ब्रस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसे ही ब्रस्ट करके नहीं निकलेगा, बल्कि बल्कि जब ये बैक्टीरिया अपना मल्टीपल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि बाइंडी फिशन लाइक करेगा, जैसे एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बाइंडी फिशन अगर बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से अगर दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो सेल डिवीजन होगा सेल के साथ साथ। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया इस तरीके से बन जाएंगे, लाइक बाइनरी फिशन की अगर हम बात कर ले, ठीक है। और इसी के साथ, इसी बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ वायरल जीनोम का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक जो साइकिल है, इस साइकिल में बैक्टीरिया का यानी होस्ट सेल का कोई भी डेथ नहीं होता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरियल सेल का डेथ नहीं होता या बैक्टीरिया डेथ नहीं करता है, ठीक है। तो ये रहा लाइसोजेनिक साइकिल। चलिए अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके सारे प्रोसेस कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के बारे में यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। ये है हमारा लाइटिक साइकिल। तो ये हमारा है क्या, लाइटिक साइकिल, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियल वॉल का ब्रस्टिंग हो जाएगा, यानी कि जो होस्ट सेल है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए वायरस कैसे बैक्टीरिया के अंदर आता है और बैक्टीरिया के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में से सारी चीज़ों को लेकर के जितनी एनर्जी है या फिर एंजाइम्स है उसका यूज करके कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फेज पार्टिकल ही हो, ठीक है। और भी बहुत सारे जितने टाइप के वायरसेस हैं सभी सेम प्रोसेस से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर होते हैं सब। ये मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस होता है ना, मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है, मतलब मैकेनिज्म जो है इसके मल्टीप्लिकेशन का, उसमें पेनिट्रेट करने का जो प्रोसेस है और मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, पेनिट्रेट करने का मतलब इस पर अटैच करके अपने जीनोम को एंटर करने का जो प्रोसेस है और मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, ये सभी वायरसेस में सेम होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम डिटेल करते हैं। तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, लैटिक साइकिल में एक वायरस है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वायरस दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल सेल है। एक वायरस है जो कि यहाँ पर इसी बैक्टीरियल वॉल पर आकर के, बैक्टीरियल का जो सेल वॉल है उस पर आकर के ये अटैच हो रहा है, ठीक है। ये इसका कैप्सिड रीजन है, ठीक है, कैप्सिड रीजन है। और ये इसका डीएनए यानी कि इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका सीथ है, इसका ये क्या है, सीथ है। बाकी ये सब क्या है, टेल फाइबर है। तो जो वायरस है ये अपने टेल फाइबर की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर आएगा और बैक्टीरियल के सेल वॉल पर, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पर आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, वायरस आकर के यहाँ पर वॉल पर अटैच होगा। सबसे पहले ऐड होगा, एडजॉर्प्शन जिसको बोलेंगे हम, एडजॉर्प्शन। तो जब फेज पार्टिकल यानी जब वायरस बैक्टीरिया की वॉल पर अटैच हो रहा है यानी ऐड हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ फेज ऑन द होस्ट बैक्टीरियल सेल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ फेज। फेज मतलब जो वायरस है, ठीक है, ऑन द होस्ट बैक्टीरियल सेल। तो ये होस्ट क्या है यहाँ पे, ये होस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है, ये ऐड कर रहा है, सबसे पहले आकर के इस पर बैठ रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा बैक्टीरियल जीनोम
और ये है बैक्टीरियल सेल वॉल, जिस पर आकर के वायरस क्या करेगा, फेज पार्टिकल आकर के क्या करेगा, एडजॉर्प्शन करेगा। सबसे पहले आकर के अटैच होगा, अटैचमेंट, या फिर इसी प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले क्या किया, वायरस आकर के बैक्टीरियल वॉल पर अटैच हो गया, बैठ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये अटैच होकर के यहाँ पर अपने न्यूक्लिक एसिड को, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर ये डीएनए भरा हुआ है, ठीक है, जो इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड है, ये अपने न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो इसका होगा, ट्रांसफर ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। ठीक है, तो जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, मतलब जो वायरस है अपने न्यूक्लिक एसिड को क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अपने न्यूक्लिक एसिड को ये ट्रांसफर कर रहा है। कैसे ट्रांसफर करेगा, ये क्या करेगा, ये वायरस कुछ लाइसोजाइम टाइप का एंजाइम सेक्रेट करेगा बैक्टीरियल वॉल पर। कौन सा, लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियल वॉल पर ये वायरस कुछ लाइसोजाइम टाइप का एंजाइम सेक्रेट करेगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन के बाद ये लाइसोजाइम टाइप का एंजाइम सेक्रेट करेगा, और लाइसोजाइम टाइप का जो एंजाइम्स है, जैसे कि म्यूरामिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, इसको क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल पर सेक्रेट करेगा। यानी कि एक एंजाइम है लाइसोजाइम टाइप का, क्या नाम है उसका, म्यूरामिक एसिड पेप्टाइड, या हाइड्रोलाइजेज म्यूरामिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को ये क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। कौन, वायरस। ठीक है, और सेक्रेशन के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर एक माइन्यूट, ठीक है, यहाँ पर एक माइन्यूट पोर बना देगा, ऐसे छोटा सा पोर। ठीक है, तो माइन्यूट पोर बना करके उसमें अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर वायरस क्या करेगा, छोटा सा पोर बनाएगा लाइसोजाइम टाइप का, जिसका नाम है म्यूरामिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को सेक्रेट करके एक छोटा सा पोर बनाएगा, और अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने न्यूक्लिक एसिड को उसके अंदर डालने की कोशिश करेगा उसी पोर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये इसके सरफेस पर, यानी कि किसके, बैक्टीरियल वॉल के सरफेस पर ये जब अटैच होगा, तो अपने टेल फाइबर को ये क्या कर लेगा, बेंड कर लेगा, ऐसे मोड़ लेगा। जैसे आकर के यहाँ पर अटैच हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से आकर के यहाँ पर अटैच हुआ है, अपने टेल फाइबर को ये इसने बेंड कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेगा, एंड प्लेट को ये क्या करेगा, टेल फाइबर को बेंड कर लेगा, और एंड प्लेट से, ठीक है, एंड प्लेट को बैक्टीरियल वॉल से ये उससे क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, और एंजाइम को सेक्रेट करके पोर बना करके अपने न्यूक्लिक एसिड को इसके अंदर पुश कर देगा, अंदर की तरफ डाल देगा। कैसे डालेगा, जैसे ही ये अटैच होगा बैक्टीरियल वॉल से, अपने सीथ को, मतलब जो टेल रीजन में इसके सीथ है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसके हेड रीजन में जो न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ है, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जो डीएनए है, वो इसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, सीथ के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसके जो बीच में जो एक वेज बना हुआ है, एक रास्ता जो बना है, उसके थ्रू इस न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरियल वॉल के अंदर, यानी कि उसके अंदर अपने न्यूक्लिक एसिड को इंटर कर देगा। कैसे इंटर करेगा, जैसे कि डॉक्टर लोग हमको इंजेक्शन लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन को उस नर्व पर ले जा करके टच करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, उसमें पोर बनाते हैं। पोर बनाने के बाद क्या होता है, उसको पुश करते हैं अंदर की तरफ, उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, और जैसे इंजेक्शन को लगाते हैं डॉक्टर लोग, वैसे ही ये वायरस इंजेक्शन की तरीके से पोर बना करके अपने न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरियल वॉल के अंदर इंटर कर देता है।
ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पे घोस्ट क्यों कहा गया। जब इसके हेड रीजन से ये न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, बैक्टीरियोफेज है ना, तो यहाँ पर जब इसका डीएनए जब इसके अंदर इंटर कर जाएगा, मतलब इसके बैक्टीरियल वॉल के अंदर हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसका हेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो इम्पटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो वायरस में न्यूक्लिक एसिड इम्पटी हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसे पार्टिकल को, ऐसे वायरस के पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, घोस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है आपका फेज पार्टिकल, यानी कि फेज पार्टिकल का जो डीएनए है वो आपका यहाँ पर एंटर हो चुका है, यानी कि जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वॉल के अंदर, बैक्टीरिया के वॉल के अंदर ये एंटर कर चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर बैक्टीरिया की वॉल के अंदर अब क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स इन द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल मतलब बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये होस्ट सेल है हमारा। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट, जो फेज के कंपोनेंट इसके अंदर एंटर किए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका क्या होगा, सिंथेसिस होगा इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स फेज के बन चुके हैं, अलग अलग पार्ट इसके बन चुके हैं बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ मिल करके। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इसके पार्ट बन चुके हैं, नए नए फेज पार्टिकल बनने के लिए नए नए पार्ट यहाँ पर बन चुके हैं। अब इनका क्या होगा, असेंबली होगा। असेंबली मतलब यहाँ पर ये सभी क्या करेंगे, जुड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हेड हो गया, हेड के बाद ये सीथ जुड़ेगा यहाँ पे, तो सीथ जुड़ेगा। ठीक है, ये हेड हो गया और हेड के साथ ये सीथ जुड़ जाएगा, जैसे कि ये हेड हो गया, ये सीथ जुड़ गया। और बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं फेज पार्टिकल के जो इसका टेल फाइबर बना हुआ है यहाँ पर है, तो ये सभी क्या करेंगे, यहाँ पर टेल फाइबर सीथ के नीचे आकर के टेल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा यहाँ पर, असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल। नए फेज पार्टिकल्स का क्या होगा, यहाँ पर असेंबली होगा, सभी एक दूसरे से क्या करेंगे, जुड़ेंगे और नए नए फेज के पार्टिकल बनाएंगे। और ये क्या है हमारा होस्ट का सेल, यानी बैक्टीरियल सेल। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पर देखेंगे कि अब तो यहाँ पर पूरी तरीके से फेज पार्टिकल बन चुका है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बैक्टीरियल वॉल को क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा, यानी बैक्टीरिया की वॉल को अब डेड कर देगा, मार देगा, और उसको ब्रस्ट करके यहाँ से ऐसे आउट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, लिसिस ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, लिसिस ऑफ होस्ट सेल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर होस्ट की सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तोड़ दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया जाएगा, और ये यहाँ से जो नए फेज पार्टिकल्स हैं इस होस्ट सेल को ब्रस्ट करके, तोड़ करके इसकी वाल को बाहर निकल आएंगे। तो लिसिस ऑफ होस्ट सेल एंड लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल। होस्ट सेल का लिसिस हो जाएगा, यानी कि ये तो टूट जाएगा, इसका जो होस्ट का वॉल है, ठीक है, होस्ट का जो सेल वॉल है ये टूट जाएगा, और लिबरेट कर जाएंगे। लिबरेट करने का मतलब ये निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ऑफ द फेज पार्टिकल। और यहाँ से जो फेज के पार्टिकल्स हैं, न्यूली जो फेज पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए आप लिखा ना, न्यू फेज पार्टिकल्स यहाँ से आउट हो गए बैक्टीरियल वॉल को तोड़ करके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिसिस या लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये कौन सा साइकिल है हमारा, लाइटिक साइकिल है। यहाँ पर अपने को फिगर का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, फिगर का नाम हो जाएगा हमारा लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। तो ये हमारा फिगर का नाम हो जाएगा हमारा क्या, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेते हैं इसके नोट्स के रूप में, जो बच्चे नोट्स इसका चाहते हैं। ठीक है, ये तो फिगर हो गया, फिगर के माध्यम से आपको हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो जो चीज़ें हमने बताया वही चीज़ हम चलिए यहाँ पर नोट्स के रूप में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ। रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज कैन आइदर बी completely by two alternate methods। कौन कौन सा? लाइटिक साइकिल, दैट इज लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं द लाइटिक साइकिल ends with the death or lysis of the host cell। जो लाइटिक साइकिल का एंडिंग होता है, इसमें होस्ट सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, या फिर होस्ट सेल का क्या हो जाता है? लिसिस हो जाता है। ठीक है, while the some phase do not cause death, कुछ फेजेज ऐसे होते हैं, कुछ फेज पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं करते हैं या होस्ट सेल का डेथ नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी जिसमें सेल का डेथ नहीं होगा, ऐसे टाइप के सेल को हम क्या कहेंगे, ऐसे टाइप के साइकिल को हम क्या कहेंगे? लाइसोजेनिक साइकिल कहेंगे। अब यहाँ पर हम पहला साइकिल देख लेते हैं जो भी आपने पढ़ा, लाइटिक साइकिल। द लाइटिक और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल कंप्लीट विद लिसिस, यानी रप्चर। लिसिस हो जाए मतलब रप्चर, मतलब टूट जाएगा, ऑफ द होस्ट सेल। इस टाइप के साइकिल में, इस टाइप के लाइफ साइकिल में, यानी लाइटिक टाइप के लाइफ साइकिल में, जो होस्ट का सेल है, यानी होस्ट सेल जो है, उसकी जो वॉल है, यानी बैक्टीरिया की जो वॉल है, वो रप्चर कर जाएगी, मतलब टूट जाएगी। कहने का मतलब ये ब्रस्ट कर जाएगी। ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ न्यूमरस वायरल प्रोजनी, और इससे बहुत सारे इसके अंदर से जो मल्टीपल किए हुए नए वायरस के प्रोजनी है, नए न्यूली जो होस्ट पार्टिकल, न्यूली जो वायरल पार्टिकल हैं, फेज पार्टिकल्स हैं, वो इसके अंदर से बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, Bacterial viruses exhibiting a lytic life cycle are known as virulent bacteriophage or lytic phase because they inevitably cause the death and the destruction of the host bacteria। ठीक है, तो बैक्टीरियल वायरस एक्सिबिट अ लाइटिक लाइफ साइकिल आर आल्सो नोन एज वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज। मतलब ये वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज के नाम से भी जाना जाता है या लाइटिक फेज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस साइकिल में बैक्टीरिया, यानी कि जो होस्ट बैक्टीरियम है, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, रप्चर हो जाता है, यानी डेथ हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। एग्जाम्पल्स ऑफ वायरुलेंट फेज आर द टी इवेंट फेज, दैट इज एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं T2, T4 एंड T6। ठीक है, तो लाइटिक लाइफ साइकिल में कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से ये एक एक स्टेप वाइज ये क्या करता है? इन्फेक्शन काज करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? अटैचमेंट। सबसे फर्स्ट नंबर पर अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन, मतलब कि वायरल पार्टिकल या फेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल वॉल से क्या करेगा? एडजॉर्प्शन करेगा, यानी इन्फेक्शन करेगा, उससे जाकर के अटैच होगा, और अटैच होकर के अपने टेल फाइबर को क्या कर लेगा? बेंड कर लेगा, और अपने टेल पिन को ले जा करके किससे अटैच कर देगा? वॉल से अटैच कर देगा। फिर क्या करेगा? सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? पेनिट्रेशन। अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा? सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है इसका? सिंथेसिस एंड असेंबली। इसके बाद फिर क्या होगा? लास्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिलीज। फिफ्थ प्रोसेस क्या होगा? रिलीज और लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स फ्रॉम द होस्ट सेल, यानी कि उसकी वॉल को, यानी कि होस्ट की वॉल को रप्चर करके लिबरेट कर जाएंगे जितने भी फेज पार्टिकल्स होंगे होस्ट सेल से। ठीक है, होस्ट सेल से फेज पार्टिकल्स लिबरेट कर जाएंगे। लिबरेट करने का मतलब ये बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? ये अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट कहने का मतलब ये क्या करेगा? सबसे पहले ये एडजॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा बच्चों? एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन या फिर अटैचमेंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्शन।
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द साइकिल बिगिंस बाय द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज टू स्पेसिफिक होस्ट सेल मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल। सबसे पहले ये क्या करेंगे, जो वायरल पार्टिकल्स हैं या फेज पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, ठीक है, होस्ट सेल से या होस्ट सेल से ये क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, और वहां पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, वहां से जाकर के ये ऐड कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका, पेनिट्रेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका, पेनिट्रेशन। आफ्टर द वायरस अटैचेस टू इट्स इट्स होस्ट, जैसे ही वायरस अपने होस्ट से क्या करेगा, अटैच करेगा, इट इंट्रोड्यूस इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के दौरान इसके जेनेटिक मटेरियल से क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, पेनिट्रेट करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर। द फेज द फेज फिजिकली ड्रिल्स होल्स थ्रू द, जो फेज है ये अब एक क्या करेगा, एक छोटा सा पोर बना लेगा, यानी कि होल बना लेगा बैक्टीरियल सेल वॉल में, एंड मेम्ब्रेन, एंड देन पुशेस द कोर ऑफ इट्स टेल इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शीथ अराउंड द कोर। शीथ के कॉन्ट्रैक्शन से ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए को क्या करेगा, बैक्टीरियल वॉल में पोर के थ्रू, शीथ कॉन्ट्रैक्शन से पोर के थ्रू अपने न्यूक्लिक एसिड को उसके साइटोप्लाज्म में, होस्ट के साइटोप्लाज्म में क्या कर देगा, ये इंटर कर देगा। यही चीज तो हमने फिगर में बताया। द वायरल डीएनए इज देन इंजेक्टेड इनटू द, अब वायरल डीएनए मतलब जो फेज का डीएनए है, इज देन इंजेक्टेड इनटू द सेल बाय कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द फेज हेड, ठीक है। तो सब मिलाकर के हम यही कहेंगे कि अब पेनिट्रेशन के दौरान जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन से पहले होल, एक पोर बना करके उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो ये क्या करेगा, होल बना करके, पोर बना करके अपने न्यूक्लिक एसिड को ये इंटर कर देगा। ओनली डीएनए फेज और न्यूक्लिक एसिड इंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल थ्रू अ पोर। एक पोर के थ्रू केवल और केवल फेज का सिर्फ डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड ही इंटर करेगा, बाकी सब बाहर ही रह जाएंगे। The viral DNA is then injected into the viral DNA is then injected into the cell by conformational change in the phage head. Only DNA और nucleic acid enters into the bacterial cell through a pore formed by a lysozyme secreted by tail fibers. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो डीएनए का फेज पार्टिकल्स का जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है, ये पोर के थ्रू क्या करेगा, इंटर करेगा, और वहां पर उसकी वॉल पर कैसे पोर बनाएगा, कुछ लाइसोजाइम टाइप का एंजाइम सेक्रेट करेगा, ठीक है। ये सेक्रेशन किसके द्वारा होगा, टेल फाइबर के द्वारा होगा, याद रखिएगा। प्रोटीन कोट इज लेफ्ट आउटसाइड, प्रोटीन का जो कोट होता है जिसको हेड बनाते हैं, जो जिसको हम प्रोटीन, जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर ही रह जाएगा, होस्ट सेल के बाहर ही रह जाएगा, विच इज नोन एज घोस्ट और डॉट नेट, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, जो होस्ट सेल के बाहर रह जाएगा विदाउट न्यूक्लिक एसिड या विदाउट डीएनए फेज पार्टिकल में, वो जो इसका खाली प्रोटीन का जो कोटिंग है वो जो बाहर रह जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, घोस्ट कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका। थर्ड प्रोसेस हमारा सिंथेसिस। वंस द बैक्टीरियोफेज जीनोम इंटर्स द साइटोप्लाज्म, जब बैक्टीरियोफेज जीनोम साइटोप्लाज्म में, होस्ट के साइटोप्लाज्म में जब ये इंटर कर जाता है, इट यूज द होस्ट न्यूक्लिक एसिड, तो ये होस्ट की न्यूक्लिक एसिड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये होस्ट की न्यूक्लिक एसिड को क्या करने लगता है, यूज करने लगता है, ठीक है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस, और प्रोटीन के सिंथेसिस को की जो प्रोसेस है उसको भी यूज करने लगता है, उससे जो बनने वाले एनर्जी है, प्रोटीन्स है, उस सबको यूज करने लगता है। इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड द डीएनए, और वायरल प्रोटीन्स और डीएनए का ये क्या करने लगता है, सिंथेसिस करने लगते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला प्रोसेस है असेंबली। एज द वायरस प्रोटीन आर सिंथेसाइड, जैसे ही वायरस की प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगी, दिस सेल्फ असेंबल इनटू द वायरल कंपोनेंट, और ये अपने आप से ही वायरल कंपोनेंट को बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है, असेंबल हो जाएंगे। सच एज द हेड से जुड़ेंगे, कंटेनिंग द फेज डीएनए, जिसमें
फेज के कुछ डीएनए मटेरियल होंगे या न्यूक्लिक एसिड होगा, टेल जुड़ेगा, ठीक है, टेल अटैच होगा, असेंबल होगा, एंड टेल फाइबर्स भी उसी से अटैच हो जाएंगे, साथ ही साथ सीथ भी अटैच होगा हेड से, ठीक है। द असेंबल प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस इंटैक्ट फेज पार्टिकल्स विद इन द सेल। उस तरीके से असेंबल होकर के एक होस्ट सेल के अंदर फेज के बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर बन जाते हैं, वायरस के बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर बन जाते हैं। एज द वायरस प्रोटीन आर सिंथेसाइज, जैसे ही वायरस के प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, दे सेल्फ असेंबल, चीज हमने आपको बताया, इट वायरल कंपोनेंट सच एज द हेड कंटेनिंग द फेज डीएनए, टेल एंड टेल फाइबर। द असेंबली प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस इंटैक्ट फेज पार्टिकल्स विद इन द सेल। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, रिलीज, ठीक है। अब तो न्यूली वायरल पार्टिकल्स तो बन चुके हैं, फेज पार्टिकल्स बन चुके हैं, अब इनका क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। लिबरेशन करने का मतलब रिलीजेशन हो जाएगा, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, होस्ट के सेल को ब्रस्ट करके, तोड़ करके, रप्चर करके बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। आफ्टर द असेंबली प्रोसेस स्टेप इज कंप्लीट, जैसे ही असेंबली का स्टेप कंप्लीट होता है, वायरल प्रोटीन्स काजेज आर लेसेस ऑफ द होस्ट, वायरस के जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वायरल जो प्रोटीन्स हैं ये होस्ट के सेल को लेसिस कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है, रप्चर कर देंगे, एंड ऑल द वायरल प्रोजनी आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, और जितने भी वायरल प्रोजनी होंगे वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। रिलीज होने का जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग 30 से 90 मिनट के बीच में होता है, यानी कि 30 to 90 मिनट में एक इंटायर साइकिल जो लैटिक साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इन एन इन्फेक्टेड बैक्टीरियम, ठीक है, इन एन इन्फेक्टेड बैक्टीरियम 7 to 8 फेज पार्टिकल्स, एक इन्फेक्टेड बैक्टीरियम में 7 से 8 फेज पार्टिकल्स आर फॉर्म पर मिनट, हर एक मिनट में 7 to 8 फेज पार्टिकल्स बनते हैं, एंड ए टोटल ऑफ अबाउट 200 फेज आर फॉर्म्ड इन अ बैक्टीरियम। और हम टोटल की अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरियम में 200 फेज पार्टिकल्स की कॉपीज बन जाती हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। लिसिस ऑफ द होस्ट सेल वॉल इज एसेंशियल फॉर द लिबरेशन, होस्ट के सेल वॉल का टूटना, रप्चर करना, लिसिस होना जरूरी होता है लिबरेट करने के लिए। किसको लिबरेट करने के लिए, फेज पार्टिकल्स को लिबरेट करने के लिए, ठीक है, फेज पार्टिकल्स को लिबरेट करने के लिए लिसिस होना बैक्टीरियल सेल वॉल का जरूरी होता है। इट इज फैसिलिटेटेड बाय द लाइसोजाइम सेक्रेटेड बाय द फेज डीएनए। ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, जब ये होस्ट सेल पर फेज का डीएनए क्या करता है, लाइसोजाइम टाइप का एंजाइम सेक्रेट करता है। द होस्ट सेल रप्चर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लिसिस, होस्ट सेल का रप्चर होना एज अ रिजल्ट ऑफ, ये रिजल्ट किसको दिखाता है, लिसिस का दिखाता है, लाइसिस का दिखाता है, एंड द फेज पार्टिकल्स आर लिबरेटेड, और फाइनली फेज पार्टिकल्स रप्चर करके बैक्टीरियल वॉल को बाहर निकल जाते हैं, लिबरेट कर जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसकी स्टडी आसानी से हो सके, सबको ये चीज़ें प्रोवाइड हो सके, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर देंगे तो बेहतर रहेगा, सबको मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट साइकिल, और नेक्स्ट हमारा कौन सा साइकिल होगा, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।